स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। अभी तक जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए। मैं वी से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लाई, इसलिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे क्षमा करेंगे और मेरी वीडियो को फिर से सुनना और देखना शुरू करेंगे। कृपया करके मुझे अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे। मैं आपके लिए जो ये कथाएं लेकर आती हूँ आप भी सुनिए और औरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा की 13 अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास करके शर्करा सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद प्राप्त करता है। तब राजा युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास जी से बोले, हे प्रभु, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप मुझे वैष्णव धर्म को भी कहिए। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य यानी शक्ति से साध्य हैं। इसीलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश और महान फलदायक है। समस्त पुराणों का जो सार पूत है, मैं तुमसे कहता हूँ, हे राजन, दोनों एक पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो प्राणी एकादशी कोडोट भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांप गए और भयभीत होकर कहने लगे, हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशी का व्रत मैं नहीं कर सकता हूं। व्यास बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण ना करें। जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। फिर द्वादशी तिथि में प्रातःकाल स्नान करें। ब्राह्मणों कोडोट विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको भीमसेन मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, समस्त हवन आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के एक दिन के उपवास से ही प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, एक वर्ष के अंदर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी होती है वे सब उपवास करने योग्य होती हैं, इसमें संदेह नहीं। वे सभी एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य देने वाली है। हे रव्या, उन दिनों में उपवास करने से वे सभी फल देती हैं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो कि बड़े भयानक विशाल का कृष्ण वर्ण के दंड पाश से युक्त है और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में वैकुंठ ले जाने के लिए पीताम्बरधारी सोम स्वभाव चक्रधारी मन के समान वेगशली भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उस पुण्यात्मा को विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले जाते हैं। इसीलिए सब उपाय से एकादशी का जल रहित व्रत करना चाहिए। जल और धेनु का दान देने से प्राणी सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास करके अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देने से सभी प्राणी 3 पापों से छूट जाते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन ने कहा, हे दात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य में कहा है, यह मुझको मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य त्याग कर ठीक ठीक बात बताइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदस्य धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उन्हीं के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे दत्त, मंत्री, पुरोहित और
वैद्य इनको सत्य और यथार्थ वचन बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको कभी भी असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल की बात है, काला जन पर्वत पर पुलित नाम वाला विख्यात और समस्त धर्मों का पालन करने वाला, समस्त धर्मों का ज्ञाता हुआ, उसने निकंठ राज्य करके वहां पर द्वारिकापुरी के समान महानपुर को बसाया और स्वयं अनेक रथों, सेना, रावत के समान हाथी और उच्चे शर्वा के समान घोड़ों से परिवार होकर, सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह तो जैसे सारी पृथ्वी पर ही छा गई थी। 7 वहु से युक्त होकर वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीक वर राजाओं को और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह उसने पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीत लिया। जिस जिस सेनापति को, जिस जिस राजा को वह बलवान सुनता था, वहाँ वेग पूर्ण जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का एक मालिक है, एक परम धर्मात्मा राजा है, जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवताओं और अतिथियों को पूजा करने वाला है, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला है और बड़ा शूरवीर है, और उसे आज तक किसी ने भी नहीं जीता है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्ट दायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिन ने अपने मंत्रियों और सेना के सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों ओर से घेर लिया और राजा पुंत के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे वन में बहुत सारे गीदड़ के द्वारा एक सिंह घेर लिया गया हो। इस तरह से उन्होंने उस नगर को चारों ओर से घेर लिया है। तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कुलाल मचा। कुछ लोगों ने राजा से, कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में राजा पुलिन के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिन को नमस्कार करके हाथ जोड़कर अति शांति के साथ यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा कर रहे हैं। आज सभी नागरिक लोग और राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से आपको बता दी है। आते हैं राजन, इन दिनों में आप जो भी कुछ करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता हूँ और ना ही मैं जानता हूँ। अब आपको जो उचित जान पड़े आप वे करें। राजा पुलिन से ऐसा कहकर वह तो वहां से चला गया। अब आगे राजा पुंत ने क्या किया, क्या उन्होंने नगर पर आक्रमण किया या उन्होंने अपनी सेना को पीछे कर लिया, आगे की कथा में हम जानेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।